नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं घोस्ट राइडर फाइनल वेंजेंस का 6th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले शो में आपने देखा कि द हुड घोस्ट राइडर बनने के बाद सारे माफिया पर हमला करता है और उन्हें कैद करके रखता है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए वो कुछ वैम्पायर की गैंग का सहारा लेता है, लेकिन फिर उन्हीं से पंगा ले लेता है जिसके कारण वे वैम्पायर हुड की वाइफ और बच्चे को वैम्पायर बना देते हैं। ये देखकर हुड पूरा शिकागो जलाने लगता है, लेकिन तभी हुड को रोकने के लिए सेप और जॉनी ब्लेस आ जाते हैं। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम जॉनी ब्लेस और जेब को देखते हैं जो हुड के सामने खड़े थे। तभी जेब जॉनी से कहता है मुझे कुछ स्पेल बनाने में समय लग जाएगा, तब तक तुम इसे रोक पाओगे? जिस पर जॉनी जेब से कहता है तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तब तक इसे रोकता हूँ। यह कहते ही जॉनी अपनी शॉटगन लोड करता है और हुड से कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो पार्कर रॉबिन्स, तो क्या तुम मुझे जानते हो? जिस पर हुड कहता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। यह कहते ही हुड जॉनी पे फायरिंग कर देता है। ये देखकर जॉनी तुरंत उन बुलेट्स को डॉच करने लगता है और हुड से कहता है कि अगर तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ तो तुम ये भी जानते होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। यह कहते ही जॉनी अपनी शॉटगन निकालता है और हुड पे फायरिंग करता है और कहता है तुमने डेविल के साथ समझौता किया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर यह आवाज तुम्हारी है पार्कर रॉबिन्स, ना कि स्पिरिट की। और ऐसा कंट्रोल मैंने कभी नहीं देखा है। जब ज़ैराथोस मेरे ऊपर कंट्रोल करता है तो मैं कहीं खो जाता हूँ। तो बताओ तुमने उसे ऑफर क्या किया? यह कहते ही जॉनी हुड को खत्म करने जाता है, लेकिन देखता है कि हुड वहां पर था ही नहीं। तभी हुड पीछे से आता है और जॉनी से कहता है मैंने उसे इतना खून ऑफर किया जो पूरे मिशिगन को भर सके। यह कहते ही हुड जॉनी पे हमला करता है, लेकिन जॉनी उस हमले से बचते हुए हुड की गन उसके हाथ से अलग करता है और फिर अपनी शॉटगन से हुड पर हमला करता है। तभी हुड जॉनी से कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने क्या सीखा है। यह कहते ही हुड घोस्ट राइडर की चेन्स जॉनी के हाथ में और पैरों में घुसाता है और कहता है मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। ये कहते हुड जॉनी को उन्हीं चेन से बांधकर ऊपर लटकाता है और कहता है अब मैं तुम्हारे शरीर के हिस्से कर दूंगा और फिर मैं तुम्हारी आत्मा पर वार करूंगा और ये ध्यान रखूंगा कि वो हमेशा तड़पे। लेकिन तभी वहां पर जेब बहुत सारे कौवे के रूप में आता है और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि एक स्पेल हुआ करता था, अ सेवरेन स्पेल। जेब ने उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया क्योंकि उसे कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, पर आज उसकी आवश्यकता है। ये कहते ही वो सारे कौवे हुड को घेर लेते हैं। यहाँ हम अंदर जॉनी को देखते हैं जो किसी अंधकार से भरी जगह पर था और वहाँ वो ज़ैराथोस को देखता है और उससे कहता है तुम मुझे बिना बोले ही चले गए। जिस पर ज़ैराथोस जॉनी से पूछता है ये कौन सी जगह है? जिस पर जॉनी कहता है ये कोई जगह नहीं है और यहाँ कुछ भी नहीं है, बस हम दोनों के अलावा। जिस पर ज़ैराथोस कहता है कि हमारा साथ रहने का समय अब खत्म हो चुका है। जिस पर जॉनी कहता है ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे नहीं, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। मेरा ये हाल आज जो कुछ भी है वो तुम्हारे कारण है। जब मेरा क्रैश हुआ था तब मैं तुम्हारे कारण ही बच पाया और मैं इसके लिए तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने आज मुझे जो बनाया है उसके लिए मैं तुम्हें नफरत करता हूँ। तुमने सही मायने में मेरी लाइफ नर्क बना दी है। यह कहते जॉनी अपनी सारी पुरानी बातें ज़ैराथोस को याद दिलाने लगता है। ये सब दिखाने के बाद जॉनी वहां से जाने लगता है और ज़ैराथोस से कहता है ये सब करने के बाद भी मैं यहाँ हूँ ताकि तुम्हारा साथ मिल सके। जिस पर ज़ैराथोस जॉनी से कहता है मैंने तुम्हें छोड़ा था क्योंकि तुम कमजोर हो, तुमने हर बार मुझे रोकना चाहा। जिस पर जॉनी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, यही बात मुझे स्ट्रांग बनाती है। यह सुनते ही ज़ैराथोस जॉनी पर हमला करता है। यह देखकर जॉनी कहता है तुम पैरासाइट हो और तुम्हें हमेशा एक होस्ट की जरूरत होती है जिसके पास कंपैशन हो। यहाँ बाहर ये सब कुछ देखकर वहाँ की सीवर से कुछ एनर्जी बाहर आती है और तब वहाँ मेफिस्टो आता है और देखता है कि हुड उस कौवे के बनाए हुए डोम में फंसा हुआ है। और तब वो अंदर देखता है कि जॉनी ब्लेस और हुड लड़ाई कर रहे थे। तभी मेफिस्टो जॉनी को देखता है और कहता है जॉनी ना समझ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने मेफिस्टो का अपमान किया है। यह कहते ही मेफिस्टो जॉनी को उठाकर फेंक देता है और कहता है मैंने तुम्हें तोहफा दिया था और तुम उसे श्राप कह रहे हो।
तुमने अब तक बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तुम्हारे शांत होने का समय आ चुका है। ये कहते ही मेफिस्टो वहाँ पर बहुत सारे सोल्स बुलाता है जो जॉनी को अंदर खींच लेते हैं। यहाँ पार्कर रॉबिन्स देखता है कि वो अब इससे आजाद हो गया है। तभी पीछे से उसकी वाइफ और बच्ची आती है और वो पार्कर से कहने लगती है कि हमारे साथ आ जाओ। ये देखकर पार्कर रॉबिन्स दुखी हो जाता है और तब वो अपनी गन उठाता है और कहता है मुझे पता नहीं है मैं क्या करूं। ये कहते पार्कर रॉबिन्स अपनी गन फेंक देता है। तभी मेफिस्टो पार्कर रॉबिन्स के सामने आता है और कहता है तुम बड़े घटिया आदमी हो रॉबिन्स, तुमने मुझे खून देने का वादा किया था इसलिए मैंने तुम्हें पावर दी थी। तभी पार्कर रॉबिन्स मेफिस्टो से कहता है प्लीज तुम इनकी मदद कर सकते हो तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो। जिस पर मेफिस्टो पार्कर रॉबिन्स से कहता है कि अगर तुम ये चाहते हो तो तुम्हें मेरे पैरों पर भीख मांगनी होगी। जिस पर पार्कर रॉबिन्स मेफिस्टो से कहता है प्लीज गॉड की खातिर मेरी सहायता करो। जिस पर मेफिस्टो कहता है यहाँ कोई गॉड नहीं है। तभी हुड कहता है प्लीज इन्हें ठीक करो, ये मेरी सजा के हकदार नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। ये कहते पार्कर अपना हुड निकालता है और मेफिस्टो के पैर पर रखता है और कहता है ये तुम्हारा है। तभी मेफिस्टो कहता है तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। जिस पर पार्कर रॉबिन्स कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। ये सुनते ही मेफिस्टो पार्कर की वाइफ और बेटी के पास जाता है और उन्हें फिर से ह्यूमन बनाता है। ये देखकर पार्कर रॉबिन्स खुश होता है और तुरंत अपनी वाइफ और बच्चे के पास जाने लगता है। लेकिन तभी मेफिस्टो पार्कर रॉबिन्स का सर पकड़ता है और कहता है तुम अब मेरे हो और तुम मेरे सामने हार चुके हो और ये बात तुम्हें याद रखनी होगी। ये कहते ही मेफिस्टो पार्कर रॉबिन्स के खाल खींच लेता है। यहाँ जॉनी जैसे तैसे उन सोच से बचते हुए मेफिस्टो को बुलाता है और कहता है तुमने देखा ये स्पिरिट का अब भी मेरे साथ हिसाब बाकी है और तुम्हारा भी। ये कहते ही जॉनी खड़ा होता है और मेफिस्टो को मारने जाता है। तभी मेफिस्टो ज़ैराथोस को लेकर कहता है मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर अब भी ज़ैराथोस का अंश है। जिस पर जॉनी मेफिस्टो से पूछता है इसका मतलब क्या है। जिस पर मेफिस्टो कहता है ये क्रॉस रोड है जहाँ डेविल अपनी डील करना चाहता है। तो क्या तुम्हें नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के हो और मेरे लिए काम करते हो। ये कहते मेफिस्टो ज़ैराथोस को नीचे फेंक देता है। या हम हेल में पार्कर रॉबिन्स को देखते हैं जो अब स्किनलेस होकर नर्क में काम कर रहा है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है लोगों को अक्सर यही लगता है कि हेल और हेवन अलग अलग है जहाँ पर आत्मा जमा होती है, पर डैमनेशन की सच्चाई जीवन की सच्चाई है। हम स्वयं ही अपना हेल बनाते हैं। पार्कर रॉबिन्स को कुछ बड़ा करना था और इसलिए वो वेंजेंस के रास्ते पर गया और उसने शिकागो को खून से भर दिया और वहां पर राज करने लगा। वो खुद को जालिम दिखाता है पर वो नहीं है, लेकिन लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन अंत में वो प्यारी था जिसने उसे संभाला। कोई भी इविल या गुड़ नहीं होता है। ज़ेब हमेशा बैलेंस रखने की बात करता है, लेकिन मेरे लिए मैंने जाना कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं बहुत से लोगों को बचा सकता हूँ और इसलिए मुझे इस वेंजेंस का सहारा लेना पड़ेगा। मैं हूँ जॉनी ब्लेस और मैं हूँ ज़ैराथोस और हम दोनों आधे हैं लेकिन मिलके एक हो जाते हैं और अब हम मिलके कहलाते हैं घोस्ट राइडर। यह कहते हम जॉनी ब्लेस को देखते हैं जो घोस्ट राइडर बन के निकल पड़ता है एंड दैट्स इट। ये इशू यही खत्म होता है।